जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 1.2 वास्तविक संख्या। तो इस वीडियो में पूरा चैप्टर को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा क्या है, 140 का 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कर ले जाए, तो कैसे करोगे, एलसीएम निकालना अगर आता होगा तो कर ही लोगे। लास्ट में जीरो है, यानी लास्ट में जीरो है, जिसके लास्ट में 0 4 6 8 होता है वो संख्या 2 से करता है, क्योंकि सब संख्या आता है। 2 का पारा में 14 कितने बार में 7 बार में, 0 है तो 0 उतार दोगे, 2 से काटोगे तो 2 3 6, यहाँ पर 6 है, 7 में 6 एक बचेगा, 10, 2 5 10, ठीक ना। और ये आया 5 7 35 और 7 से 1। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 5 10, 2 दूना 20, 2 5 10, 2 दूना 20, अब 20 7 140। यार इसको लिख सकते हो 2 का वर्ग गुणे 5 गुणे 7। ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, इसका हो गया। दूसरा दिया 156 का 156 का लास्ट में 6 है, यानी सब संख्या 2 से कटेगा। तो 2 7 14, एक बचेगा, इसके पास 16, 2 8 16, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 9 18, ठीक। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 का 3, 3 3 का 9, और फिर से 13 से 1 भर में। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी क्या हो जाएगा जी, 2 का वर्ग गुणे 3 गुणे 13। इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा, ठीक। अब अगला चलते हैं, 3825, ठीक। इसको 2 से काटोगे तो 2 एक 2, एक 2 एक 2 हो गया, एक बचेगा, इसके पास आ जाएगा 18, 2 9 18, लास्ट में 5 है ना। तो 5 से कटने का रूल क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 5 होते हैं, 5 से कट जाएगा। तो लास्ट में तो सम संख्या है नहीं, तो 2 से कटेगा, ठीक ना। और 3 से कटने का रूल क्या होता है कि जितना अंक दिया होता है सभी को जोड़ दो, क्या वो 3 के टेबल में आता है तो 3 से कट जाएगा। तो 3 8 कितना होता है, 11, 11 2 13, 13 5 18। तो 3 के पारा में आता है 3 6 18, तो 3 से ये कटेगा, 3 से काटो, 3 एक 3, ये जो 3 दूना 6, 3 7 21 और 3 5 15। अब देखो 7 5 12, 12 3 15, 3 के पहाड़ा में क्या आता है 15 आता है, फिर 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 2 7 और 7 4 11। और 5 से काटो, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। तो 5 8 40 और 5 25, ठीक। और फिर से भी 5 से कटेगा, तो 5 1 5, कितने बार कटेगा, 5 7 35, 70 बार में 1700 ये कट जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा जी, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी 3 का वर्ग गुणे 5 का वर्ग गुणे 17। ये उसका हो गया अभाज्य गुणनफल, ठीक। अगला है 5500, 5005 है, 5005। इसको भी काटो, लास्ट में 5 है तो किसे कटेगा, 5 से, तो 5 से काटोगे तो एक बार में 0 0 1। अब ये किससे कटेगा, 11 से, 11 से काटोगे तो 11 9 99, 11 का 11, यानी अब 7 से कट जाएगा, ठीक ना। और इसको 7 से काटो, यानी तो 7 का 7। अब यहाँ से कितना बचेगा, 3, इसके पास आ जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 7 3 का 7 चौको 28, ठीक ना, और 7 3 का 21। अब ये कट जाएगा किससे, 11 से, 11 का 11, 11 33, अब कटेगा 13 से, ये कट गया। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड यही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7429, 7429 को इसको लिख लेते हैं। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलो, तो किससे काटेंगे जी, 17 से काटते हैं, ठीक ना। तो 17 का 17, 17 में 34, 17 क्या 51, 17 चौको 68, 4 बार में जाएगा। तो 74 में से 68 जाएगा तो 6 बचेगा, इसके पास आएगा तो 62 होगा। फिर 70 का पहाड़ा 17 17 17 34 17 51 17 चौको 68, 4 बार में अधिक आ रहा है, यानी 3 बार में हो जाएगा 51, ठीक।
51 हो जाएगा। और ये कितने बार हो जाएगा जी? 11, यहाँ कितने बचे? 11, 119, तो 17 सत्ते 119। अब ये किससे कटेगा? अब ये कटेगा 19 से। तो 19 के 19, 19 दूना 38, 2 बार 38 हो रहा है। ठीक, तो 43 में 38 जगह कितना बचेगा जी? 5, यहाँ बचेगा तो 57। तो 19 का 19, 19 दूना 38, तो 19 57, यानी 3 बार में ये जाएगा। यानी अब 23 है तो 23 से कटेगा। तो इसका क्या हो जाएगा बाजी और खान? 17 गुणे 19 गुणे 23। तो ये हो गया इसका भाज्य गुणनखंड। अब भाज्य गुणनखंड का गुणनफल सबका हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 510 और 92। ठीक है, तो सबसे पहले 510 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 510 लिख लेते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255 हो जाएगा। फिर लास्ट में 5 है तो नहीं तो ये 5 से कटेगा। ठीक ना, और 3 से कटने का रूल क्या है? सबको जोड़ दो, 3 से भाग कर दो, 3 कट जाएगा तो कट जाएगा। तो 5 2 7 और 7 5 12, 3 के पार 12 आता है। हाँ, 3 चौको 12, 4 में 12 आता ही जाता है, तो हो ही जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 बार से 24 और 1 बचेगा तो 3 5 15। अब इसको काटते हैं, लास्ट में 5 है तो किससे कटेगा? 5 से। तो 5 का 5 और 5 7 35, 17 से कौन कट गया। ये हो गया इसका फैक्टर। इसका फैक्टर क्या हो गया जी? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, अगला क्या है? ये 92 का। तो 92 का निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 छक्के 12। अब ये किससे कटेगा जी? 2 से। लास्ट में 6 है तो 2 दूना 4, 2 तेज 6, 23 से एक बार में। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसका क्या निकालते हैं? HCF। HCF क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। जब दोनों में 2 कॉमन है तो इसका फैक्टर, इसका HCF क्या होगा? 2। अब इसका क्या निकालेंगे? LCM। LCM क्या होगा जी? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक बार 2 हो जाएगा, एक ये 2 हो जाएगा, एक ये 3 हो जाएगा, एक ये 5 हो जाएगा, और एक ये 17 हो जाएगा, और एक ये 23 हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्या कर लेते हैं? हम गुणा कर लेते हैं। 2 पचे 10, 10 दूना 20, 20 23 60, और 60 में 17 से हम गुणा कर लेते हैं। तो 60 में 17 से गुणा करेंगे तो 60 0 और 17 छक्के 102, यानी होगा ये 1020। अब 1020 में 23 से गुणा कर लेते हैं, इन बच रहा है ना। तो 1020 में जब हम 23 से गुणा करेंगे तो 3 0 0, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 का 3, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 का 2, क्या हो जाएगा? 0 6 4 3 2, 23,460। यानी कितना हो रहा है? 23,460। ठीक, अभी हो गया हमारा LCM। अब क्या करेंगे? इसका हम जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। अब हम बन जाएंगे डॉक्टर। क्या बन जाएगा जी? डॉक्टर। अब डॉक्टर बन जाएंगे तो जांच कैसे करेंगे? 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है जी? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM गुणे HCF। तो 2 संख्या कौन कौन से लिए है? 510 गुणे और ले लिए है 92, बराबर क्या होगा? LCM गुणे HCF। HCF कितना है? 2 गुणे LCM। LCM कितना है? 23,460। अब इसका क्या कर लेते हैं? हम गुणा कर लेते हैं। ठीक ना, तो 2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, 2 से 6 में गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12 का 2, हाँ सिर्फ 1 होगा, 2 चौको 8 1 9 हो जाएगा। ठीक, और 2 23 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको भी दोनों में गुणा करेंगे तो ये 46,920 हो जाएगा। ये हमारे क्या होगा? दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक, 40,920 हो जाएगा। गुणा करके देख लो, 510 गुणे 92, 0 2 2 पचे 10, 9 0 0, 9 का 9 और 9 पचे
9 का 9 9 3 9 3 5 45 पूरा करेंगे 0 2 9 6 4 46 और 920 दोनों आपस में क्या गए बराबर हो गए। ठीक ना। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है 336 और 54 336 और 54। ठीक ना। तो 336 का निकाल लेते हैं फैक्टर। ये कटेगा 2 से 2 एक 2 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 2 से कटेगा 2 8 16 2 23 2 23 6। अब कितने किससे कटेगा जी 17 17 17 जो 17 13 17 17 नहीं 17 में नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा जी 83 लगभग 83 से कटेगा। ठीक। अब किससे कटेगा क्या अब किससे निकाल लेते हैं 54 का 2 से काटेंगे तो 2 2 2 दूना 4 2 7 14 3 से कटेगा 3 9 27 3 से कटेगा 1 3 3 9 3 से 1। ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा जी 2 गुणे 2 गुणे 83। इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 दोनों में क्या कॉमन है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है यानी एचसीएफ कितना रहा है एचसीएफ हमारा आ रहा है 2। एलसीएम कितना आ रहा है जी तो एलसीएम आ रहा है इसमें भी 2 इसमें भी 2 है तो एक बार एक ये 2 लिखेंगे ये लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 83। अब इसका हम गुणा करके लिख देते हैं। ठीक ना 2 दूना 4 ठीक 4 के 12 12 के 12 5 बढ़ते 36। पहले 36 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 छक्के 18 का 8 और 3 3 9 का 10 108 होगा। 108 में 83 से गुणा कर लेते हैं 108 में हम किससे गुणा कर लेते हैं 83 से। ठीक ना। तो 8 का 16 3 के 24 के 4 हासिल 2। ठीक ना 3 जीरो 0 और 2 कितना होगा 3 जीरो 0 और 2 हो जाएगा 24 हो जाएगा और 3 का नाम 3 8 28 64 का 4 64 हो जाएगा और 8 का नाम 8 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 4 6 9 8 यानी 8964 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8964। ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे जांच करेंगे जांच। तो जांच में क्या करेंगे जी दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कौन सा है 336 गुणे 54 बराबर क्या दिया जी एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एचसीएफ आया 2 और एलसीएम में आया है 8964। इसको क्या कर लेते हैं हम गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें गुणा करके देख लेंगे और इसमें गुणा करके देखेंगे क्या दोनों बराबर है चेक कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं 336 गुणे 54। जैसे गुणा करेंगे 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2 4 ते 12 12 और 2 कितना होगा जी 13 14 14 के 4 हासिल 1 और 4 ते 12 1 13। ठीक। 5 छक्के 30 के 0 5 ते 15 15 3 18 करा हासिल 1 5 ते 15 15 1 16। ये हो जाएगा 4 4 8 3 11 कर 1 6 1 7 हासिल 8 की जगह 1। ये कितना हो रहा है 18 144 18 144। ये दोनों को गुणा करने पर इतना आ रहा है। ठीक। इसमें गुणा करते हैं 2 चौको 8 हाँ 2 छक्के 12 को 2 दोनों 18 के 19 और 2 अति 16 17। ये 17,992 आ रही है कैसे आ रहा है जी 36 गलत हो रहा है। तीन सौ 36 और 54 336 और 54 का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 336 क्या लिख लेते हैं जी 336 2 से काटेंगे 2 एक 2 2 छक्के 12 और 2 अठे 16। अब 2 से काटोगे 2 अठे 16 2 चौको 8। अब हम काटेंगे 2 से तो 2 चौको 8 2 दूना 4। अब काटेंगे 2 से तो 2 दूना 4 और 2 एक 2। अब 3 7 21 और 7 से 1। बहुत बढ़िया ये इसका निकल गया। अब किसका बच रहा है 54 का। 54 का निकाल लेते हैं।
2 दूना 4, 2 7 14, 3 से 3 9 27, 3 से 3, 3 से 1। अब देख लेते हैं दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, यानी दोनों में 2 भी कॉमन है। और क्या कॉमन है, एक 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी कॉमन है। यानी HCF कितना हो जाएगा जी, HCF हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी 3 दूना 6। तो HCF हमारा कितना निकल गया, 6 निकल गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम क्या निकालते हैं, LCM। क्या निकालेंगे जी, LCM निकाल लेते हैं। ठीक, दोनों में 2 है, दोनों में 2 कॉमन है, तो एक बार लिखेंगे। ठीक, एक ये 2 लिखेंगे। ठीक, एक ये लिखेंगे। ठीक, एक ये लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब एक 3 इसमें है, 3 इसमें है, दोनों में 3 है, तो तीनों कॉमन है, तो हम एक ही बार में इसका लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक, अब ये 2 3 बच्चे इसको लिख सकते हैं, एक और एक और यो और 2 3 ये हो गया। ठीक, अब क्या बच रहा है, इधर 7 बच रहा है, इंटू हो गया 7। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48। ठीक, 3 त्रिका 9 और 9 सत्ते 63। अब 48 में 63 से कर लेते हैं गुणा, इसका निकल जाएगा। तो 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौको 12, अब 12 2 14। ठीक, 8 का 8 16 24 32 45, 8 छक्के 48 के 8 हासिल 4, और 4 छक्के 24 और 24 4 28। चलिए ये हो जाएगा 4 8 4 12 को 2 हासिल 1 1 8 9 1 10 के 0 2 1 3। ये हो रहा है 3024, यानी कितना रहा जी, ये 3024। अब इसका हम जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। इसको तो मिटा देते हैं, तो जांच करते हैं। जांच, तो जांच क्या होती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है जी, 336 गुणे 54 बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। HCF कितना है जी, एक है 6 गुणे 3024। चेक कर लेते हैं। तो इसमें गुणा कर लेते हैं। 6 चौको 24, 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 2 14 का 4 हासिल 1, 6 दूना 0 1 14 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा। तो जितना यह होगा उतना यह भी हो गया, तो ये हमारा हो गया। ठीक, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बस इसका HCF और LCM ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। बहुत सिंपल है, कर लेते हैं। पहला दिया है 12 15 और 21, तो 12 का निकाल लेते हैं। 12 का निकालेंगे, 2 से 6 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 1 हो जाएगा। अब किससे निकालेंगे, 15 का। 15 का निकालेंगे, 3 5 15, 5 से 1 हो जाएगा। अब किससे निकालेंगे, 21 का। क्या निकालेंगे जी, 21 का। तो 3 7 21, 7 से 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या निकालते हैं, HCF। तो HCF क्या होता है, जो सभी में कॉमन होता है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी तीनों में क्या कॉमन है, 3। इसका HCF क्या हो जाएगा जी, 3। कोई दिक्कत। चलिए अब देख लेते हैं LCM। क्या देख लेते हैं, LCM। जो देखो LCM क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। ठीक, अब तीनों में है, तो इसको हम एक ही बार में लिखेंगे, लिखेंगे 3 तीनों में कॉमन है। अब क्या कॉमन है, 5, अब ये 7। अब इसको गुणा करके लिख देते हैं। 2 5 10, 10 तिहाई 60, 60 दूना 120, ये ना। अब 12 का 12 बन चुके, ऐसे देख लेते हैं। इसको ऐसे नहीं करो, गुणा करते हैं। 2 5 10, 10 30, 30 दूना 60, 60 में 7 से गुणा करेंगे, तो 60 गुणे जब 7 करेंगे, 7 छक्के 42, यानी 420 हो जाएगा। यानी एलसीएम कितना निकल का गया, 420। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 23 और 29 का। ठीक है,
तो 17 17 से कटेगा एक बार में, ठीक। ये 23 23 से कटेगा एक बार में, और 29 29 से कटेगा एक बार में, ठीक। यानी सबका HCF क्या हो जाएगा जी, सबका HCF हो जाएगा ए, क्योंकि सभी एक से ही कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या निकालेंगे हम, LCM। तो LCM जब निकालेंगे तो लिखेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29, तीनों को गुणा करके लिख देते हैं। तो 17 गुणे 23 गुणे 29 क्या होता है, गुणा करके लिख दिया जाए। पहले 17 से 23 में गुणा कर देते हैं, ठीक। तो 17 17 17 होते 17 × 51, 51 के एक और हासिल 5, 17 दूना 34, और 34 अब 5 कितना हो जाएगा जी, 34 5 हो जाएगा 39, यानी 391, ठीक। और फिर 391 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 29 से। 29 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 9 81 के एक हासिल 8, 9 3 27, और 27 7 कितना होगा जी, 27 और 8 होगा 27 3 30 और 35 कितना होगा जी, 27 7 35। अब 2 का नाम 2 2 9 18 का 8 हासिल 1, ठीक। और 2 3 6 1 7, 9 3 8 5 13 का 3 7 3 से 11, ये हो जाएगा 11,339। यानी एलसीएम कितना निकल के आ रहा है जी, एलसीएम आ रहा है 11,339। ये हो गया हमारा एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 8 9 25 का, इससे मिटा देते हैं, यहीं पे देख लेते हैं 8 9 और 25 का, ठीक है ना। क्या लिख लेते हैं 8 9 और 25 का, ठीक ठीक। 2 से काटेंगे तो ये 8 4 होगा, 2 से काटेंगे 2 होगा, 2 से हो जाएगा 1, ये 3 से काटेंगे 3 होगा, 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब सभी चीज में क्या कॉमन है, एचसीएफ सभी चीज में कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन है, एचसीएफ एक हो गया। अब एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी 8 में 9 में 25 से गुणा कर दो, ठीक है ना। यानी 2 दूना 4 4 दूना 8, फिर से 8 मिल गया, 3 त्रिका 9, फिर से 9 मिल गया, 5 ना 25, ठीक। यानी हमको 8 गुणे 9 गुणे 25 करेंगे तो जो आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 8 गुणे 9 का 9 अथे 72, अब 72 से 25 से जब गुणा करेंगे तो जो आएगा हमारा एलसीएम निकल जाएगा। 25 दूना 50 के 0 हासिल 5, अब 25 के 25, 25 दूना 50, 25 ते 75, 25 चौको 100, 25 25 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, अब 5 180, यानी कितना आ गया ये 1800। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, ठीक है ना। यानी 306 और 657 का जो एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए, यानी 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा इसको हमको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, लिखेंगे हल। फॉर्मूला ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी, सॉरी दो संख्या गुणनफल होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक। ये होता है फॉर्मूला। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन दिया है 306 और 657, 306 गुणे 657 दोनों का गुणनफल है तो दोनों का गुणा कर दिए, इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना दिया 9 दिया है, ठीक। अब गुणे एलसीएम को निकालना है तो एलसीएम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। तब अब एलसीएम का मान निकालेंगे तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा जी 306 गुणे 657। देखो इसको एक साइड लिखते हैं, इसको जैसे एलसीएम केवल मान निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो बाटा में हो जाएगा, तो बाटा में क्या हो जाएगा 9, ठीक। इसको काटते हैं, 9 से काटोगे इसको तो 9 3 27, 3 बचेगा तो इसके पास जाएगा तो 36 हो जाएगा ये, तो 9 चौको 36, ये हो जाएगा 34 और 657।
और 34 से 657 गुणा कर देते हैं, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 657 गुणे 34 कर लेते हैं, गुणे 34 कितना होगा जी, ऐसा करके देख लेते जा। 657 से 34 से करते हैं गुणा, तो 4 का 4, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 और 20 2 22 हासिल 2, 4 6 24 और 24 2 26, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 15 2 17 7 हासिल 1, 3 6 18 1 19, ये जगह 8 3 6 7 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 का 12 को 2 हासिल 1 1 2, ये होगा 22,338, 22,338, ये हो गया हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अरे क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या कंडीशन है कि किसी न किसी संख्या में का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 में होना चाहिए। इसका अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं, क्या ये 2 गुणे 5 के रूप का हो रहा है तो 0 पर समाप्त होगी, और नहीं हो रहा है तो नहीं होगी। तो 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे हो जाएगा 3, 2 3 6, यानी 2 गुणे 3n। तो हम कहेंगे चूंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 n के रूप का नहीं है, n के रूप का नहीं है, अतः लिखेंगे, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए लिखना, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या संख्या 6n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका एक कंडीशन है, अगर इसके गुणनखंड में 2 गुणे 5n का रूप का होगा तभी होगा, चूंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5n का रूप का नहीं है, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5 भाज्य संख्या क्यों है। बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं से विभाजित हो जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। तो कह रहे हैं क्यों ये भाज्य संख्या है, तो हम दिखा देंगे एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से कट रही है तो भाज्य संख्या ही हो जाएगी। ठीक है ना। तो कह रहे हैं 7 गुणे 11 प्लस 13, इसको देखते हैं। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 क्या ये भाज्य संख्या है, इसको दिखा देते हैं भाज्य संख्या क्या है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, सब में कॉमन लेते तो क्या कॉमन है, यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं, बच रहा है 7 गुणे 11 गुणे 1, अब क्या बचेगा जी, अब प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब 13 अब देखो 11 7 77, 77 में 1 से गुणा करो 77 प्लस होगा 1, यानी हो जाएगा 13 गुणे 78, यानी ये क्या है 1 गुणे 13 गुणे 78, यानी ये क्या कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है और 78 से भी कट रहा है। यानी संख्या में एक और स्वयं के अलावा और बहुत से सारी संख्या जिससे ये कट रहा है, अतः ये क्या है भाज्य संख्या। लिखना यह संख्या एक और स्वयं के अलावा
अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, विभाजित हो रही है, अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 संख्या भाज्य संख्या है। बता दिए भाज्य संख्या क्यों है। ठीक, इसी तरह ये क्वेश्चन है, तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है। ये समझ में आ गया, इसको हम मिटा देते हैं। तो ये वाला क्या जी, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और क्या बच रहा है, प्लस का 5। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी सॉल्व होगा। देख लेंगे सभी, इसमें क्या कामा ले लेते हैं, 5 को। जब 5 को कामा ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मिनट। इसमें 5 जब कामा लेंगे तो 5 का नाम 5 होगा, बाकी सब कटेगा नहीं। ठीक, अब प्लस का ये 5 का नाम 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 5 इसको लिख ही लेते हैं। ठीक, जो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7 छक्के 42, कोई दिक्कत नहीं। और 1 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 4। अब गुणे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 चौको 12, यही पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, 3 चौको 12 हो जाएगा 12। अब गुणे ये हो जाएगा 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, अब प्लस का हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 5। ठीक, कॉमन है तो 42 को 42 लिखो। ठीक, अब देखो 12 दूना 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 में 24 में, तो 42 और 24 में जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 दूना 8 और 4 चौको 16, 2 दूना 4 और 2 चौको 8 हो जाएगा 8 8 6 4 10 के 0 हासिल 1 8 9 का हासिल 10, ये हो जाएगा 1008। ये हो गया 1008 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1009। अब लिखना चूंकि, क्या लिखना, चूंकि संख्या में लिखना, चूंकि संख्या में एक और स्वयं के अलावा चूंकि संख्या एक और लिखना, चूंकि संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो जा रही है, अन्य संख्या से विभाजित हो जा रही है। अब लिखना अतः संख्या क्या है, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इतना तो समझ में आ गया। अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे हम अगला क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक ना, एक खेल का मैदान है, इसको चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, एक क्या वृत्ताकार पथ है। ठीक ना, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। एक लड़की है सोनिया, इसको पूरा एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 18 मिनट का समय लगता है। ठीक, मिनट का लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। जो रवि था, इसको एक चक्कर लगाने में उसको कितना लग रहा है, 12 मिनट का चक्कर, यानी रवि को लग रहा है 12 मिनट को, सोनिया का लग रहा है सोनिया को 18 मिनट को। कोई दिक्कत, रवि लड़का तेज दौड़ते हैं, सब 12 मिनट में दौड़ ही जा रहा है। ठीक है, चक्कर लगाते हैं। ठीक, और कह रहा है मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं,
और दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है ना। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। अब एक ही दिशा में दोनों एक साथ चलते हैं। अब कितना समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितना समय बाद, समय बताना है, कितना समय बाद पुनः जहां से चलना शुरू किए हैं वहीं से मिलेंगे। तो इसको जब कहां से चलना शुरू किए हैं वहीं पर मिलेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों का निकालेंगे एलसीएम। तो 12 और 18 का निकाल लेते हैं एलसीएम, आ जाएगा ध्यान देने से। तो 12 और 18 का निकाले एलसीएम, 2 से काटोगे तो 2 छक्के 12, 2 9 18, ठीक। अब काटोगे 2 से, 2 3 6 और 9 तो कटेगा नहीं। 3 से काटोगे तो 3 का 3, 3 3 का 9। अब 3 से काटोगे तो 1 1 तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 को 4 बढ़ते 36, यानी 36 मिनट पर, यानी 36 मिनट के बाद पुनः फिर से दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।